हरिओम सबको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरियाली तीज की सबको बहुत बहुत बधाई। प्रकृति और पुरुष का मिलन है आज के दिन का, जो शंकर जी पार्वती और पार्वती जी ने बड़ा तप किया, तब आज के दिन शंकर जी ने पार्वती को स्वीकार किया। कितना व्रत और कई जन्मों का बाधा निभाने के लिए। आगे प्रकृति और पुरुष के विषय में सारी सृष्टि के रूप में वही हैं, देवादिदेव। कुछ भी कहो, गुरुदेव कहो, शंकर कहो, विष्णु कहो, ब्रह्मा कहो, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो है गुरु जीवन में दिखा देता है। तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति की बहारें आ जाती हैं। आज सुबह मौसम कितना सुंदर रहा और चारों तरफ प्रकृति में इस समय हरियाली हरियाली है। प्रकृति हरी भरी है, हरी चादर ओढ़े हुए है, और हमारा भी जीवन हरिमय हो जाए। हमारे जीवन में भी हरियाली आ जाए, सूखा ना रहे। हंसना, मुस्कुराना और शुक्राना, ये गुरु सिखा देता है। हम लोग तो हंसना, मुस्कुराना, शुक्राना ये जानते ही नहीं थे। क्या मिल गया जो हंसे। अक्षर प्रीतम गुरु जी कहते थे कि हंसे क्यों, क्या मिल गया जो हंसे। लेकिन आज गुरु कहता मुझे तो सारी सृष्टि की जन्नत मिल गई, तो मैं क्यों ना हंसूं। आज सबको लगता है सबके अंदर वो बादशाही है। बादशाह बनाने वाला भी तत्वज्ञानी है, पूर्ण गुरु है, और तत्व के विषय में बता के हम सबको कैसे अंदर से पूर्णता का एहसास कराता है। पूर्ण गुरु मिला है, रहो क्यों न हल्के हल्के। जब पूर्ण गुरु मिल जाता है तो जीवन हल्का हो जाता है, नहीं तो बोझिल था, कितना भारी था। करने वाले हम थे और आज अकर्ता बनाया। करन करावन आपे आप, मानस के कछ नहीं आत। मानस कर्म करत बहुवात, जाके कर्तव्य ब्रुत जाए। करने वाला परमात्मा है। बोला तुम जो भी कर्म करते हैं तो मैं मेरे के लिए करते हैं। लोग कल्याण की भावना से कभी नहीं किया। हम लोग जानते भी नहीं थे लोग कल्याण की भावना क्या होती है। वो भावना भी गुरु ही पैदा करता है। प्रेरणा जो देने वाला है वो सतगुरु ही है, जो हम सबके अंदर ये प्रेरणा देता है। मैं मेरे वाले के लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल जी जमाने के लिए। अपने वालों के लिए तुम जिए तो क्या जिए, ऐ दिल जी जमाने के लिए, मतलब सर्व के लिए। ये तुम्हारा जीवन सिर्फ मैं मेरे वालों के लिए नहीं मिला है, ये प्रसाद रूप है। ये जो 5 तत्वों का जो पिंड बना है, चित जल पावक गगन समीरा, ये पांचों पंच परमेश्वर हैं, ये भगवान हैं, और इन्होंने सहयोग किया। इसको प्रसादी रूप में सबको दे दो, सबका कल्याण हो जाए, इस भावना से। और हमने क्या किया, मोह के कारण फंस के मोह के जाल में तू अपना भूला, तू अपना करार है। बाधा गर्भ में था किया, तुझको भूलूंगा ना हरि।
पर पड़ के मोह के जाल में भूला तू अपना करार है। और सही बात, आज उस मोह से मुक्त कराने वाला, मुक्त का मतलब ये अंदर का मोह, बाहर तो सारी सृष्टि है, प्रभु स्वरूप है, प्रभु ने धारण किया है, तो क्या बुराई है। आज कितना एंजॉय कर रहे, साकार रूप में आया तो आपस में प्रेम करना आया, और निराकार को तो कैसे प्रेम कर पाते, वो तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन आकार के रूप में दिखाई पड़ता है। इसकी भी बहुत महिमा है। जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान साकार रूप में प्रकट होते हैं, जैसे राम के रूप में, नानक के रूप में, कैसे श्री कृष्ण के रूप में, कितने महापुरुष हैं, कैसे दादा के रूप में, प्रीतम भगवान के रूप में, माता जी के रूप में, और प्रमिला भगवान के रूप में, और मम्मी जी गीता भगवान। तो ये शरीरों के नाम है, लेकिन इनमें रहने वाली शक्ति कौन है? वही है। तुम सब में रहने वाली शक्ति कौन? एक ही है, दूसरी नहीं, एक ही है। पवित्रता जीवन में गुरु की वजह आई। वैसे तो पवित्रता भी नहीं विचारों में थी, मलिनता थी। अंतःकरण कैसे शुद्ध होता? कोसों अशुद्धियों वाले विचार, असिद्धियों वाले काम सब रहे, और निष्कामता का मतलब भी नहीं जानते थे। सकाम क्या होता है, निष्काम क्या होता है? सत्संग आने से पहले किसी ने ये बात जानी? सकाम क्या है और निष्काम क्या है? ये वेदांत से हमको मिला। वो वेदांत कहाँ से निकला? तत्वज्ञानी के मुख से, मुख के द्वारा मुख में गया वेदांत। आपको पोथी पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ी। जीता जागता ब्रह्म ज्ञानी जब मिलता है तो पूरे भगवान के दर्शन होते हैं। साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है। हम लोगों को दृष्टि नहीं थी, वो दृष्टि देने वाला भी वही है। कैसे अर्जुन को भी ये दृष्टि नहीं थी, लेकिन वो प्रदान किसने की? भगवान श्री कृष्ण ने उनको दी। ऐसे ही हम सबको गुरु जी ने ये दृष्टि दी, पावन बनाई। अब सभी में देखो, ईश्वर का दर्शन करो। कैसे आज ये सावन का महीना भी चल रहा है और सभी उठ के सुबह भोले शंकर को मनाने जाते हैं। भोले शंकर इतने सीधे साधे हैं, बहुत जल्दी मन भी जाते हैं। मन जाते हैं कि नहीं? शंकर जी भोले भाले, जटों के बाल काले, गले में नाग डाले। कैसे बम बम भोले पड़ी रहती है ना? ऐसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियां लगी रहें, रौनकें लगी रहें। कब? जब गुरु के साथ निरंतर तुम चलते रहोगे, अभ्यासरत रहोगे, तभी आनंद है। बोला थकना नहीं, इस रास्ते पे आए हो तो चलते ही रहना है। जब हम थक जाते हैं तो वो आनंद शांति नहीं मिलती। चलता हुआ प्रवाह तुम्हारा है। पानी भी बहता रहता है, चलता रहता है तो साफ सुथरा रहता है। तालाब में पानी भर जाता है तो काई लग जाती है, काई ऊपर आ जाती है। ऐसे ही तुम जब हद में बैठ जाते हो तो तुम्हारे अंदर विकार आने लगते हैं, कचड़ा हो जाता है। और जब तुम बेहद में फैल जाते हो तो जीवन ये साफ सुथरा आनंदित हो जाता है, खुशबूदार हो जाता है। अभी इत्र की बात चल रही थी। तुम्हारे जीवन का ये चरित्र निर्माण गुरु करता है, और चरित्र की खुशबू तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए। लोग तुम्हें जाने ना जाने, लेकिन तुम अपने अंदर जानो मेरे अंदर क्या है। जैसे ही गंद कचरा आए उठाओ और फेंको, इसको देरी नहीं करो। ये निरंतर का तुम्हारा डेली का काम है, साफ सफाई का। रसोई में चूल्हे पे खाना बनाते हो, कुकिंग दाई माई करते हो, प्रसादी तैयार करते हो, भोजन तैयार करते हो। और कैसे भोजन कितनी भी उससे बनाओ, फिर भी तेल की उसकी सब छिटके
चली जाती है, फिर आप उसको तुरंत पहुँचते हैं कि ऐसे ही जीवन में तुम इस संसार में हैं और कोई ना कोई छींटें तुम्हारे ऊपर आ ही जाती हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान रूपी झाड़ू पोछा अपने जीवन पे लगाते रहो और तुम्हारा ये जीवन, ये अंतःकरण साफ बना रहेगा। डेली गंदा होगा तो डेली साफ करो, जैसे घर साफ करते हैं, कितनी जागरूकता के साफ करो फिर भी डेली गंदा आ जाती, साफ सफाई करते ही रहते और नहीं थकते हो। तो अंतःकरण को भी सारे जीवन पर्यंत जब तक आखिरी सांस है तब तक इसको साफ करते रहे। सुन के ये थकान तो नहीं आ रही आपको कि जो है अभी सारी आखिरी सांस तक जो है करना पड़ेगा? थकान तो नहीं आई किसी को, है ना? क्योंकि संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, हम थोड़े ही कर रहे हैं, ईश्वर कर रहा है। संसार में कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि रखा। जब हम कर्म करते हैं, अगर बैठ जाते हैं तो शरीर, ये मांसपेशियां कितनी अकड़ जाती हैं, ये लगता है कि बहुत मैं बीमार हो गया, रोगी हूँ। और जब इसको चलाते रहते हो तो ये जीवन कितना सुंदर हो जाता है, बहुत बढ़िया बन जाता है कि नहीं? एकदम सॉफ्ट, हल्का फुल्का। और इसको बिठा देते हैं तो ये टूटन है, दर्द है, तकलीफ है। अगर ऐसे तुम दर्द भी होता है तो दूर चला जाता है ज्ञान से, देह ध्यास से अलग हट जाते हो, देहाभिमान से बच जाते हो। प्रभु ही करते हैं। मन को मनाना भी आ गया, नहीं तो दाएं बाएं चलता रहता था। कहते नहीं नहीं बैठो बच्चा, यहाँ बैठो, शोर नहीं मचाना। तो इसको भी बोलो मन को कि बहुत शोर मचाया, अब नहीं शोर मचाओ, अब तुम्हें चाहिए क्या? अब इसको आखिरी समय है, कहाँ जाना है? शमशान पे। कहाँ जाना है? शमशान पे। दुनिया में कहते हैं अरे सुबह सुबह ऐसी बात क्यों करने लगे, यही सत्य है। अभी पीछे शायद किसी की एक डेथ बॉडी हुई है, अभी लोग बता रहे थे, है ना? कोई नहीं जानता किसका समय कब आ जाए, कोई है भरोसा? तो इसलिए आज ही सभी से प्रेम कर लो। दोबारा वो मौका मिला न मिला तो सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया। सभी में वो परमात्मा समाया पड़ा है, सबसे प्रीत कर। और ये बात हमेशा याद रखो कि संसार में जब तुम घर में रहते हैं तो सारा समय रोजमर्रे के काम डेली करने पड़ते हैं क्या? करने ही पड़ते हैं। आखिरी सांस तक ये नहीं छोड़ने वाला है। जहां काम तहां राम नहीं हो, जहां राम तहां काम। अब तुम्हारे जीवन में सतगुरु आया, ये ज्ञान आया, तो तुम्हें जीवन में क्या मिला? राम और आराम। राम आ गया, है ना? आराम, तो आराम आ गया। जब राम जीवन में आ गया तो आराम आया। अब काम नहीं रहा, काम तो तुम्हारी चुटकियों के हैं। सुबह जल्दी उठना, संतों का क्या होता है? सुबह जल्दी जागरण, जल्दी सब टाइमली सब कार्य होना, और टाइम से तुम यहाँ आ जाते। पहले मन कहता था सुबह सुबह उठ के क्या करते थे? सांसारिक बातें। सबके यहाँ करीब करीब सुबह ही उठते, परिचर्चा शुरू हो जाती है। यही हमारा आसुरी जीवन है, राक्षसी जीवन है। आसुरी संपदा बड़ी रहती है, खावा पीवा इसका उसका। और तुम्हारा सुबह से सारे काम टाइमली होते, प्रसादी भी टाइम से, भजन भी टाइम से, कार्य भी टाइम से, क्योंकि तुम्हारा काम हरि निपटाए। कौन कार्य तुम्हारा करता है? हरि, परमात्मा। तुम्हारा काम ईश्वर करता है। और जब ये तुम्हारा काम ईश्वर करता है तो तुम लोगों को आज टाइम है। तुम्हारे पास समय है या नहीं है? सबके पास है, ये समय है। नहीं तो समय किसको था? अब तुम्हें रोज निकल आता है, चलो भाई चलें। पहले क्या करते थे?
चलो लोग मिले तो कुछ बात करें, घर में कोई मिले तो आपस में टक्कर करें, है ना, बात करें, वार्तालाप करें, और बात करते करते हुआ क्या, झगड़ा हो गया। रोड पे नहीं होता है, दो चार जितने ये कर्म प्राणी हैं उन्हीं से होता, उन्हीं के लिए ये ज्ञान सुनते हो, समझ गए, उन्हीं में फिट होने के लिए। किन में फिट होने के लिए ये ज्ञान सुनते हो? घर में फिट होने के लिए। कहाँ फिट होने के लिए? घर में। क्या सही नहीं आ रही है? अच्छा, तो कैसे बहुत बढ़िया लगता है कि कितना समय हमारा निरर्थक जा रहा था, आज समय सार्थक हो गया। सबका जीवन हरियाली में आज बदल गया। बाहर तो हरियाली है ही, लेकिन घर के अंदर भी हरियाली है, पेड़ पौधे सब हैं, है ना, हरी भरी शाखाएं हैं। मन में विचार कर लो, अंदर में जो रक्त कोशिकाएं हैं सब जो है तुम्हारी फिट हैं, तुम निरोगी हैं, और तुम्हारे जीवन में निरोगता प्रभु ने प्रदान की है। रोज रोज चलते रहो, फिरते रहो, देह ध्यास अपने आप हट जाएगा। जीवन की चर्चा करते रहते थे हर किसी से, लेकिन आज चर्चा किसकी होती है? गुरु की। किसकी चर्चा होती है? गुरु की। पहले के तुमने अपने घर की, हमने अपने घर की, ये सब बात कहते। आज किसका घर है? गुरु का घर। किसका घर है? गुरु का घर। और जब गुरु का घर है तो वहां तो क्या है? आनंद और शांति। गुरु के घर में क्या है? आनंद और शांति। तो ये घर किसका है? गुरु का। वो भी किसका घर है? उसी का है। तो सच्ची बात है, वही परमात्मा का घर है। सही जो पूछा जाए, ज्ञान सुनने में तुम्हें आनंद और शांति मिले, और शांति मैया हमारे पास ही बैठी हैं, है ना, तो जीवन में चंचलता नहीं होनी चाहिए। ज्ञान के साथ तुम्हारा जीवन भी सदा होना चाहिए। शांति तो है, लेकिन चंचलता बहुत है। जैसे छोटे छोटे अबोध बालक करते रहते हैं, तो हमारे जीवन में चंचलता नहीं होनी चाहिए, स्थिरता हो। ज्ञानी के जीवन में ज्ञान के साथ साथ स्थिरता होती है, चंचलता नहीं। शांति से तुम्हारा जीवन सधा हुआ हो, लोगों को लगे कि वाह, ऐसे और सब एक एक करके यही कार्य करने लगे, तो फिर शोर हो जाएगा कि नहीं? ज्ञान के साथ साथ में हमारे अंदर क्या हो? धीरज भी हो, सहनशीलता भी हो, मन में भी चंचलता नहीं हो, और शरीर से भी चंचलता। जब मन चंचल है तभी शरीर चंचल होता है, अन्यथा नहीं। और ज्ञान क्या करता है? मन को स्थिर करता है। लेकिन ये फिर चंचल क्यों हो रहा है? ये अपने आप से पहले प्रश्न करो। ज्ञान के साथ में मन ये चंचल क्यों हो रहा है? ये सांसारिकता होती है। चंचलता माना सांसारिकता, जीव। और जब निराकार है और मन में तुम्हारे धीरज है, संतोष है और एकाग्रता है, तो कभी चंचलता नहीं होगी। तुम यहाँ साधना स्थल पे बैठे हैं, हमें किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से उठना चाहिए, उससे अगला व्यक्ति प्रभावित ना हो, है ना। संत महात्मा आते हैं, किसी को प्रभावित नहीं करते हैं, प्रकाशित करते हैं। और वो प्रकाशित कैसे करते हैं? अभी कितना सुंदर बताया। जब प्रभावित करते हैं तो हंडा जला के रखते हैं, जानी कितनी लाइटिंग लगा देते हैं कि नहीं। और जब प्रकाशित करते हैं तो पता भी नहीं चलता कैसे प्रभु दिया दीपक जला देता है, ज्योति जला देता है। और वो ज्योति किसको दिखती है? उसी को दिखती है जो देखना चाहता है। हंडा नहीं जलाता है, क्या जलाता है? ज्योति। ज्ञान से तुम्हारी ज्योति प्रज्वलित हो गई, ज्योति जलती रहती है, वो निरंतरता है तुम्हारे जीवन। ये